मोहतरम नाजरीन, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का खाना काबा की पहली तामीर करना। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जो खाना काबा की तामीर फरमाई है उसके बारे में आज वाक़िया लेकर आया हूँ। अब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब कुर्बानी से फरागत पाई और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को बीबी हाजरा के हवाले करके खुदावन कुद्दूस का शुक्र बजा लाए, फिर उसके बाद हज़रत सायरा खातून के यहाँ तशरीफ़ ले गए। चंद ही रोज़ गुज़रे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए इब्राहिम, तुम पर खुदा ताला ने सलाम भेजा और साथ ही ये भी फरमाया है कि इस सरज़मीन में खाना काबा अल्लाह ताला के वास्ते बनाओ ताकि मखलूक खुदा को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सके। ये बात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की सुनकर अर्ज़ करने लगे, खाना काबा कहाँ बनाऊँ? फ़ौरन ही अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, ऊँट पर सवार हो जाओ, मेरे हुक्म से एक अब्र आवेगा, तुम उसके साथ चलते रहना और वह जहाँ ठहर जाए और ये साया उसका जहाँ तक गिरे वहाँ तक निशान दे करो काबा की बुनियाद डाल देना। चुनांचे बहुक्म खुदाबंदी ऐसा ही हुआ। एक रवायत में ये भी आया है कि एक सांप ने आकर चारों तरफ हल्का किया, इसी अंदाज से हल्का का निशान था, बैतुल्लाह की बुनियाद डाली गई। और एक दूसरी रवायत में है, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर जहाँ तक बता दिया वहाँ तक बना लिया। अल्लाह ताला का कौल, उसका तर्जमा, जब ठीक कर दिया हमने इब्राहिम का ठिकाना, उस घर का शरीक न कर मेरे साथ किसी को, और पाक रख मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और खड़े रहने वालों और रुकू सुजूद करने वालों के वास्ते, क्योंकि और दीगर साबिका उम्मतों में रुकू न, खास सिफत इसी उम्मत को इनायत फरमाई गई। और ये भी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बता दिया गया कि आइंदा आने वाली नस्लें इस घर को आबाद करेंगी। जब इत्मीनान कामिल हो गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, खुदावंदा, इसके वास्ते पत्थर कहाँ से लाऊं ताकि इस खाना काबा की तामीर शुरू की जाए, तेरी हुक्म की फर्मा बरदारी कर सकूं। खुदावंदा, इसके वास्ते पत्थर कहाँ से लाऊं ताकि इस खाना काबा की तामीर शुरू की जाए और तेरी हुक्म की फर्मा बरदारी कर सकूं। अल्लाह ताला की जानिब से हुक्म हुआ कि इब्राहिम, जिस पत्थर की तुम को ज़रूरत महसूस हो रही है वह पत्थर तुमको 5 पहाड़ों से मिलेंगे, यानी कोहे लेबनान, हिरा, अबू कुबैस, कोहे सफ़ा और मरवा। इन 5 पहाड़ों से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बनाते जाते। इस तामीरी कामों में हज़रत इस्माइल भी मदद करते। खुदावन कुद्दूस का हुक्म हुआ कि ए इब्राहिम, सबसे पहले पत्थर मस्जिद के मेहराब में रखो। चुनांचे आपने बमूजिब फरमाने इलाही पहला पत्थर इसी जगह पर रखा जहाँ हुक्म दिया गया था, यानी मेहराब मस्जिद में नस्ब किया। और देखते क्या है कि इस पत्थर पर नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद एक पत्थर दाहिनी तरफ काबा के रखा, उसमें नाम अबू बकर सिद्दीक का लिखा था, और एक पत्थर बाएं तरफ रखा तो उस पत्थर पर नाम हज़रत उमर बिन खत्ताब का लिखा हुआ था। इसी तरह 2 पत्थर लगाए, उन दोनों पत्थरों पर हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अली करमल्लाह वजू के नाम जाहिर हुए। गर्जे के मतलब ये है कि जब तक इन 5 हजरात से सच्ची मोहब्बत न करेगा उसको न नमाज कबूल होगी, न हज कबूल होगा, न कोई इबादत अल्लाह ताला के दरबार में काबिल कबूल होगी। बैतुल्लाह तैयार होने के बाद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मन दर्जा दिल दुआ मांगी। अल्लाह ताला का कौल, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। तर्जमा, जब उठाने लगे इब्राहिम और इस्माइल बुनियाद इस घर की, तब कहने लगे, ए रब, कबूल कर, तू ही असल सुनने वाला और जानने वाला है। और कहाँ, जैसा कि अल्लाह ताला, वइज़ क़ाल इब्राहिम रब्बी जअल हाज़ा बलदा आमिनौ वरज़ुक़हु अहलहु मिनस समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। तर्जमा, और जब कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ए रब, कर इस शहर को अमन व अमान वाला, रोज़ी दे इसके लोगों को मेवा जो कोई इनमें से यकीन लावे अल्लाह ताला पर और पिछले दिन पर जो आने वाला है यकीनन। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, और जो कोई मुनकिर है इसको भी फ़ायदा दूंगा थोड़े दिनों, फिर इसके बाद कैद करके बुलाऊंगा बराए अज़ाब दोज़ख, और नहायत ही बुरी जगह है। बस इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शुक्र बजा लाए हम लोगों ने अपने हाथों से बैतुल्लाह बनाया। बाद हो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर फरमाया, ए इब्राहिम, अल्लाह ताला ने तुमको सलाम कहा है और फरमाया है कि तुम लोगों ने बड़ी मेहनत से ये घर को बनाया है। हमारे नज़दीक इस मेहनत की बहुत ही ज़्यादा
कदर व मंजिलत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुदावन कुद्दूस से अर्ज़ किया कि या इलाहा, तूने फरमाया है भूखे प्यासे को खाना खिलाना पिलाना और नंगे को कपड़ा पहनाना नज़दीक मेरे ऐसा बड़ा दर्जा रखता है जैसा कि इस घर का मर्तबा है। और 1000 रकात हर नमाज को एक रकात नमाज हर रुकन पर तूने इसकी अदा की। फिर इरशाद हुआ, ए इब्राहीम, लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दो। तर्जमा, और ऐलान कर दो लोगों में हज के वास्ते लोग खाना काबा के वास्ते प्यादे और सवारी मुयस्सर हो तो सवारी पर अगरचे उनके ऊँट के ज़रिए या सवारी के ज़रिए वो आए, क्योंकि हुक्म खुदाबंदी के हैं। बहरहाल हर मुमकिन तरीके पर इस घर की तरफ चले आए। यह हुक्म सुनकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अर्ज़ की, या इलाही, कहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचेगी? इस आवाज़ को कौन सुनेगा? हुक्म हुआ, तुम बुलंद आवाज़ से पुकारो, मैं तेरी आवाज़ को तमाम मखलूक़ात के कानों में, यहाँ तक कि जो रूहें बाप के सुल्ब में और माओ के रहम में हैं, सबको सुनवा दूंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुलंद पहाड़ पर चढ़कर बाआवाज़ बुलंद लोगों को इस घर की तरफ बुलाने की दावत दी और कहा कि ये लोगों, तुम पर अल्लाह ताला ने हज फ़र्ज़ किया है, लिहाजा हर शख्स को इसमें हज के वास्ते आना ज़रूरी है। चुनांचे जिनकी किस्मत में हज था, एक बार दोबारा ज़्यादा अपने शौक़ से बाप की पुश्त और माँ के रहम में लब्बैक कहा। हज़रत ने किसी को न देखा और चारों तरफ से आवाज़ आई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक या सय्यदी व या मौलाई। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के मैदान में चारों तरफ नज़र की, देखा न पानी है, न घास है, न ज़राअत है, गर्ज के कुछ भी न था, तो ये देख हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बारगाह खुदाबंदी में दरख्वास्त की, रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। तर्जमा, या रब, मैंने बसाई है एक औलाद को मैदान में जहाँ खेती नहीं, तेरे अरब वाले घर के पास। ए रब, हमारे हमको कायम रख वास्ते अपनी नमाजों के, क्योंकि जो तेरा हो जाता है उसका दिल तेरी तरफ ही झुकता है, और जो लोग इस जगह आबाद हो जाएं, तू इन लोगों को मेवे से रोज़ी दे ताकि वह तेरा शुक्र ज़्यादा करे।